हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो शब्द हैं उनके भेद 4 आधार पर किए जा सकते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो हमने भेद किए थे वो 2 थे: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आज हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द क्या हैं और उनके भेद कितने हैं। तो सार्थक शब्द क्या हैं, इनकी परिभाषा जान लेते हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है वे सार्थक कहलाते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक कहलाते हैं। तो जो हमारे हिंदी में जो प्रयोग होगा, लिखने में जो प्रयोग किया जाएगा या बोलने में जो किया जाएगा वो सार्थक शब्दों का ही प्रयोग मान्य होता है। तो सार्थक शब्द होते हैं जैसे संसार, विद्यार्थी, गिलास, घर, पानी, पक्षी आदि। मीन जो भी शब्द हम लिखते हैं और जिनका अपना अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब सार्थक शब्द के भेद जो हैं वो 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? पहला है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका अर्थ जो है वो एक समान होता है, यानी समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, और इन्हें समानार्थी भी कहते हैं। मतलब इनका अर्थ जो है वो एक ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको आनंद शब्द है, तो आनंद है उसको हम हर्ष भी कहते हैं, प्रसन्नता भी कह देते हैं और उल्लास भी कह देते हैं। मीन्स इन तीनों शब्दों का अर्थ जो वो एक ही है, आनंद। ठीक है, इन शब्दों का अर्थ एक ही है, ये समानार्थी हैं या समानार्थी हैं, तो इन्हें ही हम पर्यायवाची कहेंगे। जैसे आकाश को हम नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। तो ये आकाश के पर्यायवाची के हुए नभ, गगन, अंबर। तो इसी तरह कपड़े को जैसे चीर, वस्त्र, वसन। तो ये मतलब कहने का ये है कि ये सभी जो है एक शब्द होगा और उसके पर्यायवाची जो है वो अनेक होंगे। मीन्स ये सभी जो शब्द हैं इसके पर्यायवाची है, उनका शब्द का अर्थ जो उनका वो एक ही है, आनंद ही है। ठीक है, नभ, गगन, अंबर, इन सब का अर्थ क्या है? आकाश को ही हम बोल रहे हैं। तो ये हैं पर्यायवाची शब्द। दूसरा होता है इसका भेद विलोम शब्द। तो विलोम मीन्स विपरीत, अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, या इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लाभ का विपरीत होता है हानि, और सच का विपरीत होता है झूठ, यानी उल्टा। विलोम ऐसे समझने के लिए आप जैसे विलोम का शब्द विपरीत या उल्टा में, जिस रात है तो उसका दिन विपरीत हो जाएगा, है ना। सच का झूठ हो गया, लाभ का हानि हो गया। इसी तरह से बाहर का भीतर हो गया, मान का अपमान हो गया, रात का दिन हो गया। ये क्या है? ये विलोम शब्द है, विपरीत शब्द। उसके बाद इसका तीसरा भेद है एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? केवल एक ही अर्थ वाले शब्दों को एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे नगर, फल, बालक। तो इनका जो है वो एक ही अर्थ होता है। मीन्स नगर हम कहेंगे तो उसका एक ही अर्थ होगा, और अगर फल कहेंगे तो फल का भी एक ही अर्थ है। ठीक है, बालक है तो बालक का भी एक ही अर्थ है, यानी एकार्थी। एक नाम से ही हमें पता चल जाता है एकार्थी मीन्स एक अर्थ देने वाले शब्दों को एकार्थी शब्द हैं। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द। अनेक का मतलब बहुत सारे, है ना। तो अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो अनेक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे धर्मराज का अर्थ है यमराज, न्यायाधीश, युधिष्ठिर। मीन्स कि धर्मराज के एक शब्द है लेकिन इसके अनेक अर्थ हैं। क्या है अनेक अर्थ? यमराज, न्यायाधीश और युधिष्ठिर। ठीक है, यमराज को हम धर्मराज बोलते हैं, न्यायाधीश को भी बोलते हैं, और युधिष्ठिर जो था उसको भी हम धर्मराज बोलते थे।
तो अनेकार्थी मतलब कहने से पता चल रहा है कि शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ जो वो अनेक हो सकते हैं, अनेक होंगे। तो ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है। उसके बाद है आपका समरूप भिन्नार्थक शब्द। समरूप भिन्नार्थक शब्द यानी ध्वनि या बर्तनी की दृष्टि से समान लगने वाले शब्दों को, ध्वनि या बर्तनी की दृष्टि से, बर्तन में स्पेलिंग जिसको हम इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं, है ना, ध्वनि जिसको इंग्लिश में साउंड बोलते हैं। तो ध्वनि या बर्तनी की दृष्टि से समान लगने वाले शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे मतलब आवाज़ साउंड से या ध्वनि से या बर्तनी से आपको मिलते जुलते ही ये शब्द होंगे, लेकिन इनका अर्थ जो होगा वो भिन्न होगा। मीन्स समरूप, ऐसे तो बोलने में समरूप हो गए, मीन्स एक समान रूप वाले आपको दिखेंगे लेकिन उनके भिन्नार्थक होंगे, भिन्न भिन्न उनके अर्थ होंगे। तो जैसे अपेक्षा और उपेक्षा बोलते हैं हम, तो अपेक्षा होता है किसी की तुलना में, जैसे मोहन श्याम की अपेक्षा अधिक लंबा है, मीन्स किसी के साथ तुलना करना, तो आया अपेक्षा शब्द। और उपेक्षा होता है किसी का तिरस्कार करना, निरादर करना। फिर दिन है, दिन होता है दिवस, और दीन होता है गरीब। तो देखने में तो इनका उच्चारण या इनकी ध्वनि आवाज़ साउंड जो एक जैसी आती है, सिर्फ जो इनकी बर्तनी है स्पेलिंग है उसमें भी क्या फ़र्क है कि इसको छोटी की मात्रा और इसको बड़ी की मात्रा। दिन दिवस हो गया यानी दिन, और दीन क्या होता है गरीब। तो इस तरह से हमें नाम से ही ये पता चल जा रहा है कि ये जो है इनका समरूप है कि ध्वनि और बर्तनी से इनमें बहुत कम अंतर है, लेकिन इनके अर्थ जो वो अलग अलग हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो सार्थक शब्द के कितने भेद हुए, 5। नंबर 1 पर्यायवाची शब्द, नंबर 2 है विलोम शब्द, नंबर 3 एकार्थी शब्द, नंबर 4 अनेकार्थी शब्द, नंबर 5 जो है समरूप भिन्नार्थक शब्द। और नीचे ये उदाहरण दिए हैं। तो आपने ये चार्ट जो है वो याद कर लेना है, इसको पढ़ लेना है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये जो शब्द भेद हैं ये 5th 6th 7th और 8th क्लास के लिए उपयोगी हैं, उनके पढ़ने के काम की चीज़ है, उनके सिलेबस है ये। तो इसको ध्यान से पढ़ें, अपने दिमाग में इसको बिठा लें, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न जो है वो उनको आते हैं। तो मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो जो है वो आगे मिलती रहें और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।